प्रेज लॉर्ड। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आते हुए। हम लोग एक छोटा सा प्रेयर करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावंद परमेश्वर था प्रभु, तूने और एक मौका दिया परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में कुछ बोल सके। परमेश्वर जो कुछ भी बोया जाता है परमेश्वर केवल तेरी ओर से है परमेश्वर। प्रभु जो कुछ भी चीज प्रभु अगर हम लोग को कुछ भी डिस्ट्रैक्ट करता है प्रभु, तो उन सभी चीजों को प्रभु तो दूर कर परमेश्वर। हम लोगों को तैयार कर परमेश्वर, ताकि हम लोग तेरे वचन को अच्छे से सुन सकें। केवल सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले भी हो सके। तेरे नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो प्रार्थना कर, आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक बार कि आप लोगों ने ये मौका दिया। और खास करके जितने भी लोग हैं, वीरेंद्र अंकल और विनय राहुल अंकल, सब लोग मेरे को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि मेरा चांस कब है। और ये मेरा एक सौभाग्य है कि परमेश्वर और एक मौका दिया। और खास करके हम लोग यहाँ पे एक वचन है जो कि मैं बहुत पहले शायद आप लोग के यहाँ भी दिया होगा, लेकिन 2 साल हो गया ये बनाए हुए। ये निहमिया के ऊपर है, नेहमाया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और हम लोग उसको पढ़ेंगे, अगर कोई थोड़ा सा पढ़ देगा। और निहमिया उसका 2:19 कोई अगर पढ़ देगा। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मात्र हेरोनिय सनबल्ट और अमोन्य दास टोबियो और आरबीय रोगेशम यह शुणी आंभ मान को परिहास और तुच्छ करी कहिले, तुम्हें माने एक ही कार्य करुअछ, तुम्हें माने कि राजद्रोह करिवो। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में सुन रहे हैं? तोबियो के बारे में सुन रहे हैं। तोबियो के बारे में मेरे को ये बहुत अजीब लगता है कि वो अपने काम से काम मतलब नहीं रख करके उसको क्या मतलब है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो लोग क्या अपने परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। उसको ये टेंशन नहीं है कि वो अपने परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है, या फिर उसको क्या लाभ हो रहा है, या फिर उसको क्या हानि हो रहा है। उसको इससे मतलब है कि निहिमिया जो कर रहा है उसको वो कैसे कर रहा है और वो कितना बेकार कर रहा है, उसके ऊपर वो हंस रहा है। बहुत बार तोबियो भी है, वो उसका रैंक बहुत ज्यादा है, वो एक बोला जा सकता है गवर्नर है, एक जगह का वो पूरा इंचार्ज है। लेकिन वो उसको छोड़ करके उसको इससे मतलब है कि एक जो प्याला पकड़ने वाला मतलब इंग्लिश में बोला जाता है कप बेरर, उसको मतलब है कि वो अपने जीवन में क्या कर रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि परमेश्वर हम लोग को अगर बहुत ज्यादा ऊंचा पोजीशन में भी बुलाए हो, लेकिन फिर भी हम लोग को ये रहता है कि अरे परमेश्वर इसके जीवन में क्या हो रहा है। हम लोग अपना पोजीशन को छोड़ करके आ करके हम लोग देखते रहते हैं कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है। और एक बात इधर पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तोबियो एक ही काम है उसका। अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे तो वो बार बार निहमिया जो भी उसको परमेश्वर काम करने के लिए बुलाया है, जो उसको परमेश्वर का मंदिर को घेराव करने के लिए, उसका जो जितना भी बाउंड्री है उसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जब उसके मन में बर्डन है वो करने के लिए है, तो वो बार बार केवल एक ही चीज कर रहा है कि क्या कर रहा है कि वो तोबियो का बात को सुन रहा है। क्योंकि वो तोबियो का बात इधर पे सुन रहा है, उसीलिए वो ये सब रिकॉर्ड भी किया है कि तोबियो ऐसे बोल रहा था, तोबियो हमारा मजाक उड़ाया, तोबियो हमको नीचे बुलाया। हमेशा वो तोबियो के बारे में मेंशन करता ही रह रहा है। यहाँ पे तोबियो एक अलग व्यक्ति है जो कि नेहमाया को हमेशा हर एक चीज में जो भी परमेश्वर उसको बुलाए करने के, हर एक चीज में उसको चैलेंज कर रहा है और हर एक चीज में उसको क्या कर रहा है, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। जो बनाने के लिए उसको परमेश्वर बुलाया है उसमें वो बार बार अड़चन लेकर के आ रहा है। लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि तोबियो जो है वो दुनिया में है, हम लोग के बाहर है, हम लोग का दुश्मन है, या फिर हमारा पड़ोसी है, या फिर मेरे साथ बैठने वाला कलीसिया में है, या फिर मेरे साथ काम करने वाला है। लेकिन बहुत बार परमेश्वर जिस भी चीज के लिए हम लोग को बुलाता है, बहुत बार तोबियो हमारे मन में रहता है। क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि अरे ये हम लोग चीज कर पाएंगे कि नहीं, ये हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं। दूसरों को ज्यादा रोकने से ज्यादा हम लोग खुद को, अपने आप को हम लोग क्या करने लगते हैं, रोकने लगते हैं और सोचते रहते हैं कि हम लोग ये
कर पाएंगे कि नहीं, ये हमारी क्षमता है कि नहीं। ये हम लोग हमेशा आशा करते रहते हैं कि अरे को कोई हम लोग को आकर के एनकरेज करे, कोई हम लोग को बोले कि अरे हाँ तुम ये कर सकते हो। लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा को छोड़ करके हम लोग सब दुनिया लोगों से पूछते रहते हैं, अरे ये ठीक हुआ कि नहीं, ये कैसे होगा, ये ठीक होगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं, आप थोड़ा और एक बार देख लीजिए और थोड़ा सोचिए, या फिर थोड़ा कोई तारीफ करेगा तो ही हम लोग को कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन तोबियो इधर पे क्या कर रहा है, हमेशा उसको रोक रहा है, और बार बार मतलब जो भी परमेश्वर उसको बुलाहट दिया है, जो कुछ भी वो उसको बताया है, उसको बार बार वो क्या करने में मजबूर कर रहा है, डाउट करने में मजबूर कर रहा है, उसमें शंका करने में मजबूर कर रहा है कि वाकई में क्या ये मैं कर सकता हूँ या फिर क्या मैं कर नहीं सकता। लेकिन हम लोग बार बार परमेश्वर का एक वचन को भूल जाते हैं, जहाँ पे परमेश्वर बोलता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर चीज संभव है। अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर जो चीज हमारे लिए असंभव लगता है, परमेश्वर उन चीजों को भी संभव करने के लायक और योग्य है। वैसे परमेश्वर की हम लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन हम लोग बार बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो संभव है ही नहीं। कुछ दिन पहले की बात है, पिछला 6 महीना से हम लोग ट्राई कर रहे थे, एक बैंक का सिग्नेचरी चेंज करना था, और वो होम मिनिस्ट्री और जितने भी लोग थे सब लोग वो सिग्नेचर को अप्रूव करके सब चीज हो चुका था। लेकिन फिर भी बार बार क्या हो रहा था, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अब सिग्नेटरी को चेंज कर दीजिए बोल करके बैंक वाले बोल रहे थे, और बैंक वाले बोले कि ठीक है, हम ही लोग बोल रहे हैं बैंक सिग्नेचर चेंज करना है, लेकिन इसको चेंज करते करते हम लोग को टाइम लगेगा, लगभग 2 से 3 महीना लगेगा। तो हम लोग सोचने लगे अरे ये तो और संभव नहीं है, अब इतना टाइम हो जाएगा, और जितना भी पैसा है अकाउंट में वो फ्रीज हो गया है, और जितने भी लोग जो उससे उपकार पा रहे थे, जिन लोगों के बीच में हम लोग हेल्प कर रहे थे, जिन लोगों के साथ एक ये प्रोजेक्ट चल रहा था, तो हम लोग बहुत चिंतित हो गए, और फिर हम लोग क्या करने चालू करे, प्रार्थना चालू करे। और उसी समय में पापा को परमेश्वर बोला कि तू फोन कर और बात कर। और ये हम लोग को कितना बोला गया है, 2 से 3 महीना, ऑलमोस्ट 3 महीना होने के बाद ही हो पाएगा। और पापा बोले कि परमेश्वर कैसे ऐसे हो सकता है। फिर पापा हम लोग को बोले कि ठीक है, आप लोग भी प्रेयर कीजिए, सब लोग प्रेयर कीजिए, कलीसिया प्रेयर कीजिए बोल करके हम लोग प्रेयर किए। और 3 महीना के बदले हम लोग एक दिन के बाद हम लोगों को फिर से कॉल किए, और हम लोग बोले कि सर इतना अकाउंट का बहुत प्रॉब्लम होगा, कैसे करेंगे। और वो आदमी जो थोड़ा दिन पहले हम लोग से बात भी करना नहीं मांग रहा था, बोल रहा था ये असंभव है, वही आदमी सेम चीज हम लोग फिर से वापस बोले, लेकिन इस बार और प्रार्थना करके बोले। और वो आदमी क्या बोलता है, ठीक है, आपका जो भी सिग्नेचर का चीज है हम लोग उसको तुरंत कर देते हैं। और जो 3 महीने में होने वाला था वो एक दिन में हो गया। और शायद ही वो आदमी खुद भी बोला कि शायद ही ऐसे पहली बार मैं कर रहा हूँ जो कि 3 महीने में होने वाला चीज मैं एक बार में कर रहा हूँ। ये वाकई में कुछ तो है आप लोगों में जो कि दूसरे लोगों में नहीं है। जब भी हम लोग कुछ भी, जो भी हम लोग मसीही लोगों के लिए करते हैं, और हम लोग बोले उनको कि सर हम लोग का जो भी है हम लोग का खाली नॉर्मल सोशल वर्क वाला है, हम लोग का मसीही काम नहीं है। और वो आदमी बोलता है कि नहीं, मेरे को पता है कि आप लोग मसीही हैं और आप लोग जरूर मसीह का काम कर रहे हैं। कुछ तो है आप लोगों में जो कि कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि आप लोगों का काम हो जाता है। और वाकई में कई बार हम लोगों को भी अपना परिचय देना नहीं पड़ता, लोग हम लोग का परिचय को जानते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग ये नहीं है, लेकिन नहीं ऐसे तो नहीं बोलते नहीं है, लेकिन हम लोग कई बार हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कैसे हम लोग परमेश्वर का वचन देंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि दूसरे लोगों को भी नीचा दिखाया जाए। तो परमेश्वर जैसे मौका देता है वैसे ही बोलते हैं। लेकिन कई बार हम लोगों को अपना परिचय खुद भी देना नहीं पड़ता, हम लोग के दुश्मन लोग हम लोग से ज्यादा जानते हैं। थोड़ा दिन पहले मैं मतलब बहुत प्रेयर कर रहा था, मतलब स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत सारे लोग मतलब कुछ ना कुछ अड़चन लाते ही रहते हैं, कि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि परमेश्वर कैसे और किसी पासवान को हेल्प किया जा सके, और कैसे और लोगों को हेल्प कर सकूं, और दूसरे लोगों को मैं कभी कभी बताता हूँ कि अरे हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई उसमें रुकावट लाता ही रहता है। लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं से काम करता ही रहता है, और परमेश्वर बोलता है कि ठीक है, तू
खाली मेरे लिए देते रहे, मैं अपना काम करूंगा। तू ये मत सोच कि कौन अड़चन ला रहा है। तू खाली एक ही चीज कर कि अपने मन का जो तोबिया है, अपने मन का जो तोबियो है, उसको बैठा करके रख, उसको अलग रख, और अपने आप को क्या कर, तैयार कर कि मैं तेरा परमेश्वर, तू मुझ पे निर्भर कर, तू लोगों पे निर्भर नहीं कर। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग के पास कुछ भी क्षमता नहीं है, हम लोग खुद अपना उठ करके हम लोग सोचते हैं क्या हम लोग का जीवन है, बेकार हो गया, मैं ये कर सकती थी या फिर मैं ये कर सकता था, मेरा इतना क्षमता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं किया और मैं बहुत सारा चीज हरा चुका हूँ। मैं बहुत बहुत सारा जिनसो करना कोरी छे, हजेई दी छे और मोर जीवने आउ सेटा आउ હું સેટા અચીવ नहीं કરી पाए। लेकिन परमेश्वर ये बोलता है कि तुम लोग खुद उठने में तुम लोग को अपने आप पे डाउट है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुमसे इतना जल रहे हैं कि वो खुद रात में सो नहीं पा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे, इनके पास क्या ऐसा चीज है जो कि हम लोग ये लोग को रोक नहीं पा रहे हैं। और वाकई ये हम लोग का कोई भी सीक्रेट नहीं है कि हम लोग के पास परमेश्वर है। हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, और वो परमेश्वर बोलता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा असंभव काम को परमेश्वर क्या करता है, संभव करता है। यहाँ पे क्या असंभव काम है, यहाँ पे ये असंभव काम नियमियों कर रहा है, जो कि आज के समय में 2 से 3 साल लगता हम लोगों को उस प्रकार का दीवार बनाने में, लेकिन वो उस चीजों को क्या कर रहा है 52 टू 56 डेज में उसको क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, जो कि असंभव है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बुद्धि दिया, जो पहले से ही बना हुआ है उसको और तेरे को बनाना नहीं है, तोड़ करके फिर से बनाना नहीं है, जो जिसके घर के सामने में है उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके डालते जाना है और बनाते जाना है। किसी को कहीं अलग जगह पे जाना नहीं है। परमेश्वर विवेक और बुद्धि देने वाला भी परमेश्वर है। और हम लोग इधर पे देखते हैं कि तोबियो क्या है, हमेशा बाहर रह रहा था। ये हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये क्या है, फिजिकल दीवार जो है यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन परमेश्वर रिसेंटली मेरे को बताया, शायद 1 या 2 महीना पहले परमेश्वर मेरे को ये बताया कि तू खाली इसको फिजिकल दीवार क्यों सोच रहा है, तू इसको स्पिरिचुअल दीवार क्यों नहीं सोच रहा है। और मैं बोला केंता प्रभु केंता एटा मैंने स्पिरिचुअल कांथी है बा बोल करके। तो बार बार परमेश्वर मेरे को बोला कि जब हम लोग परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, हम लोग फेलोशिप करते हैं, पहले जब हम लोग परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं तो वो दीवार एकदम छोटा रहता है, उसको कोई भी लांग सकता है। शैतान हम लोगों को किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन या फिर हम लोग का ध्यान भटका सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, वो दीवार धीरे धीरे मोटा, तगड़ा और क्या होते जाता है, ऊंचा ऊंचा होते जाता है। तो शैतान उसको लांग नहीं पाता, धीरे धीरे तोबियो जो है वो बाहर रहते जाता है, और परमेश्वर का जो मंदिर है, परमेश्वर का जो खजाना है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्ट्रांग होते जाता है, जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि शैतान और उस पे लांग नहीं सकता। लेकिन जहां जहां पे टूट जाता है, जिन लोगों के साथ आप फेलोशिप करते हैं, वो लोग भी आप लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं, वो लोग भी उसको क्या करना चालू करते हैं, रिपेयर करना चालू करते हैं, ताकि आपका जो मंदिर है परमेश्वर का, आपका जो शरीर है, आपका जो ध्यान है, वो परमेश्वर में ही लगे रहे, वो और कहीं नहीं जाए। उसीलिए वो क्या होता है, धीरे धीरे प्रोटेक्शन में आने लगता है। अगर वो प्रोटेक्शन हम लोग के जीवन में नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग का ध्यान भटकते जाता है। लेकिन ये तब तक ठीक रहता है जब तक हम लोग अपना जेरूशलेम को छोड़ करके हम लोग उसको उधर पे बाहर नहीं जाते। इधर पे हम लोग पढ़ेंगे नीमियो 6 का 12 और 13। ମାତ୍ର ମୁଁ କହି ଚିହ୍ନିଲି ଆଉ ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ମୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା, ଆଉ ଟୋବିଓ ଓ ସନବଲ୍ଟ ତାହାକୁ ବେତନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେପରି ଭୀତ ହେବି ଓ ସେହି କର୍ମ କରି ପାପ କରିବି, ପୁଣି ସେମାନେ ଯେପରି ମତେ ଧିକ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଦୁର୍ନାମର କାରଣ ପାଇବେ, ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ତାହାକୁ ବେତନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के जो नबी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, नियमियों के विरुद्ध में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तू ऐसे नहीं कर, ये ठीक नहीं है। वो लोग खुद उसको डिस्करेज कर रहे हैं। जिन लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है परमेश्वर का काम करने के लिए, वो लोग खुद उसको रोक रहे हैं नियमियों को, ताकि वो जो काम वो कर रहा है वो नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचे कि अरे हम लोग थोड़ा क्या कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं,
हम लोग का जो भी असुविधा सुविधा है, हम लोग का जो भी जीवन का जो भी असुविधा सुविधा है, हम लोग उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब खुद ही सोचिए, अगर आप दाऊद के समान रहते और आपको गोलायत के अगेंस्ट में लड़ने के लिए बोला गया रहता, और उधर पे आप जैसी गोलायत के सामने, आप सोचिए कि आपके सामने 7 फुट का लगभग गोलायत सामने में है, और आपको क्या है, गुलेर भी चलाना नहीं आता, आपको स्लिंग भी चलाना नहीं आता, आप उसके सामने खड़े हैं, तो आप दो ही चीज कर सकते हैं, या तो आप जोर से भाग सकते हैं, या फिर आप और एक चीज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अरे मते क्षमा कर दियो भाई गोलायत बाबू, अपन को जान काम करवार होचे, इजराइल के हराबार होचे हराबे, अपन को जान करवार होचे, मते दी तीनटा खाली थापड़ पीटी देबे, मु काण करमी मोरबार एक्टिंग करी देमी, और जेनटा होचे सेटा सॉरी जीवा, अपन इजराइल जेन पैलेस्टाइन होचे सेटा इजराइल ऊपर काण करवा जयवंत हेबा, से जीती जीवा, वो जीत जाएगा। लेकिन कई बार हम लोगों को लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करना बहुत आसान है। हम लोग सोच सकते हैं कि अरे हाँ, हम लोग परमेश्वर का वचन जहाँ पे बोलना है बोलें कि नहीं, देखते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लोगों को माफ करना है, हाँ, सामना सामनी लोगों के सामने बोले अरे हाँ भाई मु तुमके क्षमा कर दे छे, आउ किछि मोर मन भीतरे नहीं नो, लेकिन 10 महीना तक आप याद रखते रहेंगे, 10 साल तक याद रखते रहेंगे, मोर भा बेले से एंता करी थिला, मेरे शादी के टाइम में वो ऐसे करा था, मेरे पापा मम्मी को वो ऐसे बोला था, मेरे बारे में वो पीछे में ऐसे बोला था, लास्ट टाइम जब हम लोग उसके घर में गए थे तो वो ऐसे करके हम लोग को खाना सर्व किया था, या फिर जब हम लोग थे तो वो हम लोगों को ध्यान नहीं दे रहा था। तो हम लोग कैसे कैसे चीजों को याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे तोबियो क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर कर रहा है। बहुत बार हम लोग के मन में भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग सोचते हैं अरे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जहां पे हम लोग को सुविधा हो रहा है हम लोग उधर पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जहां पे जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो लोग को हम लोग दाऊद के जैसे लोगों को, उन लोग को काउंट नहीं करते, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो लोग हमेशा ऐसे लोग हो जाते हैं जो उनकी परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगते हैं, उसमें वो लोग क्या होते हैं, साथी एक हो जाते हैं, वो लोग तोबियों के समान होने लगते हैं, और तोबियों के समान जो उस नबी के समान होने लगते हैं, जो कि हमेशा कुछ वेतन के लिए, कुछ चीजों के लिए, कुछ जागतिक चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। धीरे धीरे वो लोग सोचते हैं कि अरे हम लोग जो भी हम लोग का फ्राइडे का प्रेयर हो रहा है, सैटरडे को प्रेयर हो रहा है, वेंसडे को बाइबल स्टडी हो रहा है, और कुछ भी जो किसी का बर्थडे हो गया, शादी हो गया, जो कुछ भी आप लोग का वीकली होता है, सब चर्चेस में अलग अलग होता है, वो उसमें क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे हम लोग सोचते हैं अरे एक वेडनेसडे नहीं जाएंगे, एक ऑनलाइन प्रेयर अटेंड नहीं करेंगे, फिर सोचने लगते हैं अरे फ्राइडे को नहीं जाएंगे, होल नाइट प्रेयर नहीं जाएंगे, हम फास्टिंग प्रेयर में नहीं जाएंगे, अरे जाते तो रहते हैं, फिर धीरे धीरे हर संडे खाली हम लोग जाएंगे, फिर संडे से फिर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, 1 महीना में एक बार जाएंगे, फिर 6 महीना में आप लुप्त हो जाते हैं, फिर खाली बच जाता है हम लोगों का क्रिसमस बच जाता है, ईस्टर बच जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सोचते हैं उसमें भी क्यों जाए, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या होते हैं, डायनासोर के समान हम लोग भी लुप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग नहमीया 13 का 6 और 7 अगर हम लोग थोड़ा पढ़ देंगे, ये हम लोग क्यों ऐसे लुप्त होने लगते हैं, जब तक हम लोग परमेश्वर के जगह पे हैं, जब तक हम लोग यरूशलेम में हैं, परमेश्वर के मंदिर में जब तक हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ हैं, तब तक हम लोग को क्या होता है, हम लोग डगमगाते नहीं है, क्योंकि अगर एक गिरता है तो दूसरा उसको उठाता है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है एक से भले दो हैं, लेकिन जैसे अगर कोई पढ़ देगा निमिया उसका 13 का 6 से 7, मात्र मु एसबु समय जेरुसालेम रे नथिली, कारण बाबिल अध्यक्ष राजा अधिकार 32 वर्ष रे मु राजा निकट को गली और केतेक दिन उत्तरे राजा को विदाय मागिली। ए उत्तरे मु जेरुसालेम को आसी इलियासिब टोबियो निमंते परमेश्वर को गृहर प्रांगण रे एक कोठरी प्रस्तुत करी जो अनिष्ट करिथिला ताहा बुझिली। और 7 भी पढ़ देंगे, 6 और 7 सात पढ़ दिया, पढ़ ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं निमिया का 13 का 6 और 7 में कि दो चीज बोला जा रहा है। पहला चीज, निमिया जब तक वो परमेश्वर के मंदिर में था तब तक तोबियो अंदर पे नहीं आया था, लेकिन जब वो यरूशलेम छोड़ता है और जब उधर से जाकर के बेबीलोन को जाता है, तब क्या होता है, जब वो वापस आकर के देखता है, तब तक परमेश्वर का मंदिर में एक कोठरी में ऐसा लोग जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में है, वो उस जगह पे जाकर के बस चुका है। जब तक हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग रहते हैं, तब तक तो भी हम लोग के जीवन में
ज्यादा प्रभाव नहीं रखता। लेकिन जब हम लोग उसको छोड़ करके हम लोग जागतिक काम में पूरा लिप्त हो जाते हैं, परमेश्वर का काम को भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, तब तक क्या होता है, तोबियो अपना ऐसा जगह बनाए लिया रहता है जो कि बहुत मुश्किल होता है। कहीं कहीं पे लिखा है कि परमेश्वर को वो ट्रेजरी, परमेश्वर का जहाँ खजाना रहता था, उसका कंट्रोल क्या होता है, तोबियो के हाथ लग जाता है। और जैसे ही परमेश्वर का जो खजाना है उधर पे, परमेश्वर का मंदिर का, उसको ये कंट्रोल में ले लेता है, तो क्या होता है, जो परमेश्वर के जो लीवाइट्स थे, परमेश्वर के जो लोग काम करते थे परमेश्वर के मंदिर में, वो लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, उन लोगों का पेमेंट बंद हो जाता है। जब तक ये बेबीलोन में रहता है तब तक लीवाइट्स लोगों का पेमेंट बंद हो जाता है, और जब तक वो लोग का पेमेंट बंद हो जाता है तो वो लोग परमेश्वर का काम छोड़ करके सब जागतिक काम वो लोग करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग अपना पैसा देखने लगते हैं। लीवाइट्स लोगों का एक काम था कि वो लोग परमेश्वर का जो पूजा करें, आराधना करें, ठीक है। और बहुत बार ऐसे होता है कि जब तक हम लोग परमेश्वर को आराधना अपना दे रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब तक नीमिया हम लोग के जीवन में, लेकिन जैसे ही तोबियो आ जाता है तो हम लोग क्या करने लगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। और कॉम्प्रोमाइज करने से हम लोग जागतिक काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। पहले हम लोग सोचते थे कुछ भी हो जाए, संडे हम लोग परमेश्वर का काम, कुछ भी हो जाए हम लोग परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर के मंदिर में हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग को क्या होने लगता है कि नहीं नहीं, कैसे करेंगे, अभी हम लोग को कपड़ा धोना है, हम लोगों को देखना है कि मोते काना बनामी, अंडा बनामी कि मांस बनामी, संडे तो खरी सप्ताह के थोड़े आसुचे एटा एका कर्मी और किसी नहीं करे। लेकिन ऐसी करते करते हम लोग का क्या होने लगता है, तो भी हम लोग के जीवन में ज्यादा हावी होने लगता है। और परमेश्वर मेरे को ये भी बताया कि अगर वो खजाना का कंट्रोल रख रहा है तो इसका मतलब वो हर एक चीज को कंट्रोल रख रहा है। और मैं सोचने लगा परमेश्वर खजाना का कंट्रोल रख रहा है तो ये कैसे है। फिर परमेश्वर मेरे को याद दिलाया कि टाइम इज मनी। यहाँ पे हम लोग खजाना मतलब पैसा देख रहे हैं, और जब तक तोबियो खजाना को कंट्रोल कर रहा था वो हर एक चीज को कंट्रोल कर पा रहा था। अगर हम लोग परमेश्वर के साथ अपना समय नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोग का क्या है, समय जो है हर हर दूसरा जगह तीसरा जगह पे वेस्ट होते जाएगा। और हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि हम लोग का समय कैसे बीतते जा रहा है, कुछ टाइम ही नहीं है हम लोग के पास, हम लोग जो भी करना चाहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब तक तोबियो रहेगा हम लोग का टाइम वेस्ट होता रहेगा। हम लोग कहाँ पे अपना समय को दे रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बिता रहे हैं जो कि इस दुनिया में मगन है, या फिर ऐसे लोगों के साथ बिता रहे हैं जो कि खाली सोचते हैं कि अरे परमेश्वर का काम जो है, हाँ नाम के लिए हम लोग कलीसिया जाकर के वापस आ सकते हैं लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो कुछ भी है, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस है भी या नहीं। अगर हम लोग जब तक अपना इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, हम लोग जब तक ये नहीं समझेंगे कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चीजें होती है, हमारे क्षमता के द्वारा नहीं, तब तक हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि नेहमिया कितना इंपॉर्टेंट है और तोबियो कितना खतरनाक है। हम लोगों को अगर एक हम लोग लाइट ऑफ करते हैं तो हम लोगों को अंधकार को बुलाने का जरूरत नहीं कि ये अंधकार आजा आजा, हम लोग का रोशनी चले गया है। लेकिन हम लोग का रोशनी जब रहता है तो वो अंधकार को दूर करता है, लेकिन उसके लिए हमेशा क्या रहना पड़ता है, वो स्विच ऑन रहना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहना पड़ता है। वो पवित्र आत्मा जब तक हम लोग के साथ है वो अंधकार जो है वो दूर रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बंद होगा, जैसे ही वो कनेक्शन बंद होता है तो क्या होता है, तुरंत अंधकार आ जाता है। हम लोग किस चीजों में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कौन सा ऐसा चीज है जहाँ पे हम लोग अपने आप को नीचे देख रहे हैं, कौन सा ऐसा चीज है जहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि अरे ये हमारे द्वारा संभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है अगर तुम बेबीलोन नहीं गए हो, अगर तुम अपना कोठरी का जो चाबी है, परमेश्वर का मंदिर का जो चाबी यानी तुम्हारा शरीर और तुम्हारे सोच का जो चाबी है, जब तक वो तोबियों का हावी होने नहीं दिए हो तब तक तुम लोग परमेश्वर का क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। परमेश्वर का जो दीवार है उसको और धीरे धीरे और मजबूत करते जाते हो, ताकि शैतान और जितने भी लोग हैं, जो भी लोग परमेश्वर के विरुद्ध हैं, वो लोग आपके ऊपर हावी नहीं होते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद परमेश्वर प्रभु, तूने अभी तक संभाला उसी लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। कई बार ऐसे हो चुका है परमेश्वर, लोग नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन हम लोग छोटा छोटा चीज में प्रभु हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं परमेश्वर प्रभु। वो जो प्याला है परमेश्वर प्रभु, तेरे कोठरी का परमेश्वर जो हमारे मन में है परमेश्वर, आराधना का प्याला परमेश्वर प्रभु, वो प्रभु बहुत बार ऐसे होता है कि प्रभु हम लोग जागतिक काम करते करते प्रभु उसको उधर ही छोड़ देते हैं प्रभु, और वो मैला हो जाता है परमेश्वर।
लेकिन जैसे नीमिया परमेश्वर प्रभु उस जितने भी प्रभु जो जितना भी गिना था परमेश्वर, जितना भी वो प्याला था परमेश्वर, वो उसको फिर से धोता है परमेश्वर, और फिर से उसको प्रभु तेरे भवन में रखता है परमेश्वर प्रभु। वैसी परमेश्वर प्रभु हमारे आराधना का प्याला परमेश्वर तेरे लिए योग्य होने पाए प्रभु, वो साफ होने पाए परमेश्वर प्रभु, वो जागतिक मैल से प्रभु साफ होने पाए परमेश्वर प्रभु। अब प्रभु अगर हम लोग बीते दिनों में कुछ भी ऐसे काम किए हैं प्रभु जिस से परमेश्वर प्रभु हम लोग प्रभु अपने आप को कम आके हैं परमेश्वर, हम लोग तेरे वचन को प्रभु कम आके हैं परमेश्वर, और परमेश्वर तेरे प्याले को प्रभु, तेरे आराधना के प्याले को परमेश्वर प्रभु जो हम लोग तेरे लिए देते हैं परमेश्वर, उसको गंदा कर चुके हैं परमेश्वर। तो प्रभु तो आज उसको साफ कर परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर प्रभु, तूने अभी तक प्रभु हम लोगों को संभाला परमेश्वर प्रभु, और अभी तक अच्छे से रखा परमेश्वर, उसे तेरे नाम पर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। आने वाले दिनों में परमेश्वर प्रभु तो हम लोग का सहायता मदद कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु हम लोग केवल तुझे ही सबसे पहला स्थान दे सके परमेश्वर प्रभु, सबसे पहला दान दे सके परमेश्वर, अपना समय का दान दे सके परमेश्वर प्रभु, अपना ध्यान का दान दे सके परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर प्रभु हम लोग को बार बार तू याद दिलाते रहे परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से परमेश्वर, लेकिन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर। अगर तूने बुलाया है परमेश्वर, तू ही हर एक चीजों का प्रभु तू हम लोगों को प्रोवाइड करेगा परमेश्वर। तू कल भी यहोवा जायरे थे, तो आज भी यहोवा जायरे है परमेश्वर, और आने वाले समय में प्रभु तू यहोवा जायरे है परमेश्वर। हर एक चीजों में केवल तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरे नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। 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 आमीन।